Bismillahirrahmanirrahim. My name is Dr. Abdul Wahab. Today the topic of our class is dental extraction. ये टॉपिक जो है ये 4th सेमेस्टर डेंटल स्टूडेंट के लिए है। अच्छा, आज हम पढ़ेंगे कि डेंटल एक्सट्रैक्शन जो कि टूथ एक्सट्रैक्शन है वो हम क्यों करते हैं, ठीक है, और किस लिए करते हैं डेंटल एक्सट्रैक्शन। सबसे पहले इसमें आता है डिफिनीशन कि एक्सट्रैक्शन क्या चीज़ है। एक्सट्रैक्शन को हम किस तरह डिफाइन करेंगे। एक्सट्रैक्शन कहते हैं द कंप्लीट रिमूवल ऑफ टूथ फ्रॉम इट्स सॉकेट इज कॉल्ड डेंटल एक्सट्रैक्शन। लेट्स सपोज करो ये हमारे पास टूथ है, ये अंदर सॉकेट में पड़ा है। जब हम इसको फुली रिमूव करते हैं इस सॉकेट से, हम इसको कहते हैं डेंटल एक्सट्रैक्शन या टूथ एक्सट्रैक्शन। कि जब हम टूथ को पूरी तरीके से पूरे जड़ों समेत सॉकेट से निकाले, इसको हम कहते हैं डेंटल एक्सट्रैक्शन या टूथ एक्सट्रैक्शन। अभी है कि हम क्यों दांत निकालते हैं, किस कंडीशन में टूथ जो है या दांत जो है निकालना चाहिए और किस कंडीशन में दांत नहीं निकालने चाहिए। तो एक एक हम पढ़ेंगे कि किस कंडीशन में हम दांत निकालेंगे, उसको हम कहते हैं इंडिकेशंस। उसमें सबसे पहले जो इंडिकेशन है जिसमें हम दांत निकालते हैं वो है नंबर 1 पेशेंट डिमांड। कि मरीज हमारे पास आए, डायग्नोसिस उसकी हो जाए, फिर मरीज खुद कहे, वो खुद डिमांड करे कि मेरे ये दांत निकाले, मैं उसको नहीं बचाता, या मैं इससे बहुत ज़्यादा तंग हूँ, या मैं इसकी वजह से पूरी रात सोता नहीं हूँ, आप काइंडली इसको रिमूव कर दें। तो फिर हम एक्सट्रैक्शन करते हैं। इसको हम कहते हैं पेशेंट डिमांड। कि मरीज हमसे खुद डिमांड करे कि दांत को निकाल दो, मैं इसको नहीं बचाता। सेकंड, ग्लोसरी कैरियर्स। ग्लोसरी कैरियर्स कहते हैं कि एक दांत है उसको काफ़ी कैरीज लगी हुई, जैसे कि ये ग्लोसरी कैरियर्स है, उसमें चांसेस कम है बचने के, तो हम उसको रिमूव करते हैं। थर्ड, ब्रोकन डाउन रूट्स, बिडियार जिसको कहते हैं। कि एक दांत है, ठीक है, आधा हिस्सा उसका टूटा हुआ है, इस तरह सॉकेट में पड़ा हुआ है, दैट इज कॉल्ड बिडियार, ब्रोकन डाउन रूट। आधा है, आधा टूटा हुआ है, हम उसको निकाल देते हैं। फोर्थ, फॉर ऑर्थोडोंटिक पर्पसेस, कुछ पेशेंट ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट करते हैं, तो ऑर्थोडोंटिस्ट जो होता है, उसका स्पेशलिस्ट जो होता है, वो उसको कहते हैं कि आप के जो हम ट्रीटमेंट करेंगे उसके लिए हमें स्पेस रिक्वायर्ड होगा, उसके लिए हम आपके 2 दांत निकालेंगे, तब हम फॉर ऑर्थोडोंटिक पर्पस टूथ टीथ एक्सट्रैक्शन करते हैं फ्रॉम अपोजिट आर्च। फिर उसके बाद है आरसीटी फेलियर। एक पेशेंट की हमने आरसीटी कर ली और वो आरसीटी फेल हो गई, नीचे फिर से पेरिएपिकल इन्फेक्शन हो गया, ठीक है, तो उसमें हम फिर एक्सट्रैक्शन करते हैं लास्ट ऑप्शन में। फिर है ट्रॉमा और फ्रैक्चर। ऐसे दांत जो आधे टूटे हुए, आधे है किसी को ट्रॉमा लगा है, कोई गिर गया है, किसी ने पंच मारा है, किसी की बाइट की वजह से इंजरी हो गई। नॉर्मली आजकल लोग जो बोतल होते हैं उसका ढकना दांतों से खोलते हैं, तो उसकी वजह से दांत फ्रैक्चर होते हैं, तो फ्रैक्चर होने की वजह से फिर हम उस टूथ को एक्सट्रैक्ट करते हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे, ये तो थे इंडिकेशंस कि किस कंडीशंस में हम दांत निकालेंगे। अब ये है कॉन्ट्रा इंडिकेशन कि किस कंडीशन में हम दांत नहीं निकालेंगे। तो उसमें सबसे पहले आते हैं इन्फेक्शंस। कि जब भी इन्फेक्शन हो, पेरिएपिकल इन्फेक्शन हो और जगह पे इन्फेक्शन हो, तो उस ओरल कैविटी में हम टूथ एक्सट्रैक्ट नहीं करते। वजह उसकी है कि इन्फेक्शन के स्प्रेड होने के चांसेस और बढ़ते हैं। तीसरा, कि वो जगह हीलिंग उनकी स्लो हो जाती है। सेकंड, हाइपरटेंशन। जब एलिवेटेड हाइपरटेंशन हो, इंक्रीज हाइपरटेंशन हो, ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो, ज़्यादा का क्या मतलब कि सिस्टोलिक हमारे पास 170 या इससे ऊपर, या 150 उससे ऊपर, और नीचे वाला 100 से ऊपर, इस कंडीशन में हम टूथ एक्सट्रैक्शन नहीं करेंगे। उनकी काफ़ी रीज़न होती है। फिर उसके बाद एक इंक्रीज शुगर लेवल। के बॉडी में जब डायबिटीज़ मेलाइटस वाले पेशेंट आ जाए और उसका एलिवेटेड फास्टिंग ब्लड शुगर हो या रैंडम ब्लड शुगर लेवल हो, तो उसमें हम एक्सट्रैक्शन नहीं करते। फिर उसके बाद ये ल्यूकीमिया, कैंसर वाले की जो मरीज है, ब्लड कैंसर, बोन कैंसर, एनी अदर कैंसर, जो कैंसरस डिजीज है, उसमें मोस्टली हम अवॉइड करते हैं एक्सट्रैक्शन के, ताकि बाद में उसके और कॉम्प्लिकेशन ना बढ़े। फिर है क्रोनिक हार्ट डिजीज, इस्केमिक हार्ट डिजीज, क्रोनिक हार्ट डिजीज,
जितने भी है उसमें हम अवॉइड करते हैं डेंटल एक्सट्रैक्शन को। क्यों? क्योंकि उसमें चांसेस होते हैं इन्फेक्शन के, हार्ट फेलियर की तरफ जाने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो उस कंडीशन में भी हम मोस्टली टूथ एक्सट्रैक्ट नहीं करते। लास्ट में हमारे पास है मैक्सिलर सिनुसाइटिस। कुछ लोगों को सिनुसाइटिस का मसला होता है। इट इज़ द इन्फ्लेमेशन ऑफ साइनसेस, कि साइनसेस जब इन्फ्लेम हो जाए या उनमें इन्फ्लेमेशन हो जाए तो उसकी वजह से फिर हम एक्सट्रैक्शन नहीं करते। ये तो थे इंडिकेशन, कॉन्ट्राइंडिकेशन कि किस कंडीशन में हम टूथ निकालेंगे, किस कंडीशन में हम टूथ नहीं निकालेंगे। इसके बाद हम पढ़ेंगे कि पोस्ट ऑपरेटिव इंस्ट्रक्शन, कि एक पेशेंट है, ठीक है, उसके हम पोस्ट ऑपरेटिव इंस्ट्रक्शन क्या देंगे। एक्सट्रैक्शन हमने कर ली, अभी पेशेंट को क्या कहेंगे। तो उसमें सबसे पहला आता है बर्ड फैमिली अबाउट दी 30 मिनट ऑन गाज, कि आप मरीज से कहें कि जो रुई मैंने रखी है या जो कॉटन मैंने रखा है उसको आप 30 मिनट तक दबा के रखने हैं मुंह के अंदर, ताकि आपका जो खून निकल रहा है वो स्टॉप हो जाए। सेकेंड, डू नॉट स्पिट। हम पेशेंट से कहेंगे कि थूकना नहीं। अगर वो बार बार थूकेगा तो क्लॉट नहीं बनेगा, जिसकी वजह से ब्लीडिंग ज़्यादा होगी। फिर उसके बाद डू नॉट स्मोक। अगर पेशेंट स्मोकर है तो हम उसको कहेंगे कि स्मोक ना करें, ठीक है, ताकि आपको इससे इन्फ्लेमेशन या इन्फेक्शन ना हो जाए। फिर टेक इन आइसक्रीम। उसके बाद है कि एक पेशेंट को हम कहते हैं कि हर ऐसी चीज़ जो ठंडी हो, जो आइसक्रीम है, खीर है, दूसरी चीज़ें जो ठंडी हो वो खाए, ताकि उससे क्या हो जाती है, क्लॉटिंग जल्दी होती है। फिर उसके बाद है टेक योर मेडिकेशन ऑन टाइम, कि जो दवाई हमने प्रिस्क्राइब की है एक्सट्रैक्शन के बाद वो काइंडली टाइम पे लिए करें। फिर लास्ट में है डू नॉट यूज स्ट्रॉ टू ड्रिंक जूसेस और वाटर, कि जब भी आप कोई पानी पीते हो या जूस पीते हो तो स्ट्रॉ ना यूज करो, क्योंकि स्ट्रॉ की वजह से अपोजिंग फोर्स होती है सॉकेट पे, तो चांसेस होते हैं जो क्लॉट बन रहा होता है वो डिस्चार्ज होता है, तो उसकी वजह से एक्सट्रैक्शन के बाद ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा होती है। पेशेंट ये कंप्लेंट करता है कि मैंने दांत जो निकाले अभी उसका खून नहीं रुक रहा, तो इसकी मेन वजह ये होती है कि वो क्लॉट नहीं बन रहा होता, तो वो क्लॉट बार बार डिस्लॉज होता है। उसके बाद है कि हम पेशेंट से कहेंगे कि कल शाम से आप नीम गर्म पानी में नमक डाल के गरारे करें या रिंसेस करें, ताकि उससे आपकी जो इन्फेक्शन है या इन्फ्लेमेशन है वो सबसाइड हो जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग लेक्चर।